हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर आए आपके लिए चैप्टर नंबर 3 क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ऊपर ये लेक्चर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम चैप्टर वाइज आपके लिए जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे। क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, इसमें जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस लेक्चर में तो मैं लेके आया हूँ। लेकिन जिस तरह से सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इस सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में लेके आया हूँ। और आप जानते हैं इसमें हमने मैंडेली जेनेटिक्स को देखना है, क्रॉसिंग ओवर देखना है, मल्टीपल एलील्स को देखना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर एप्लीकेशन किस तरह से होती है, एपिस्टेसिस है, म्यूटेशंस की बात करनी है, तो क्रोमोसोम्स, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ, लिथल जीन्स, डाइहाइब्रिड रेशियोज, जीन इंटरेक्शंस, तो बहुत कुछ जो है हमें सीखने को मिलेगा। आज का जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आप सभी जानते हैं जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था मॉर्गन ने। ओके, मॉर्गन ने इसको डिस्कवर किया था। देखिए, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हैं कि टोटल जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं? 46 हैं। और अगर हम बात करें पेयर्स में, जब पेयर्स की बात होती है तो पेयर्स के अंदर आता है 23 पेयर्स। ओके, और आप ये भी जानते होंगे जो 22 पेयर्स हैं, हम इन 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर बचता है, एक पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब सेक्स क्रोमोसोम में अगर आप XY होगा तो मेल होगा, XY होगा तो मेल होगा, XX होगा तो फीमेल होगा। और आप ये भी ज़रूर जानते होंगे जो X क्रोमोसोम होता है, X क्रोमोसोम 2000 जीन्स का बना हुआ होता है, 2000 जीन्स। और हम उसी वाई क्रोमोसोम की बात करें, वाई क्रोमोसोम जो है बहुत कम जीन्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 273 जीन्स टोटल इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो जीन्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, और पेयर्स से हम एलील कहते हैं। अब ये जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनहेरिटेड। अगर एक्स के ऊपर होगा तो एक्स लिंक्ड होगा, वाई के ऊपर होगा तो वाई लिंक्ड होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? मॉर्गन आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो है एन इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स इज कॉल्ड। जब भी कॉन्ट्रास्टिंग एलील की बात आएगी तो हमें क्या कहना है उसको? हेटेरोजाइगस। क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस हम इसको नाम देंगे। उसके बाद है ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ डाउन सिंड्रोम अराइजेज ड्यू टू। ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ जो डाउन सिंड्रोम अराइज होता है, कहाँ से होता है? ये नॉन डिसजंक्शन। ओके, नॉन डिसजंक्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्रॉसिंग ओवर कॉजेज। क्रॉसिंग ओवर क्या काज करता है? क्रॉसिंग ओवर जो है वो काज करता है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स। क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर काज करता है। मल्टीपल एलेलिज्म कंट्रोल्स इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल एलेलिज्म कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ क्या है इसका? बिल्कुल इसी आंसर है ब्लड ग्रुप। ओके, मल्टीपल एलेलिज्म कंट्रोल्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। एपिस्टेसिस इम्प्लाइज। एपिस्टेसिस जो है इसका हमें आंसर बताना है। एपिस्टेसिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे बताया गया है वन पेयर ऑफ जीन्स कैन कंप्लीटली मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन्स। राइट, ये तो सही है। वन पेयर ऑफ जीन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्स ए पार्टिकुलर फिनोटाइपिक्स, गलत है। वन पेयर ऑफ जीन्स इनहेंस द फिनोटाइप एक्सप्रेशंस ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन्स, ये भी गलत है। मेनी जीन्स कलेक्टिवली कंट्रोल्स ए पार्टिकुलर फिनोटाइप्स, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यही है, वन पेयर ऑफ जीन्स कैन कंप्लीटली मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन्स। द जीनोटाइप ऑफ ए बॉय हैविंग सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ ए गर्ल। कई बार आपने देखा होगा तो जो बॉय है वो बिल्कुल लाइक होते हैं, उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो बॉडी के वो बिल्कुल गर्ल्स की तरह होते हैं। तो ऐसे को हम बता सकते हैं XXY। क्या होता है? XXY। ओके, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू। जो मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स जो है मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Which of the human disease provided an example of sex-linked inheritance? Which of the human disease provided an example of sex-linked inheritance? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स डीएनए बट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इधर क्या आएगा, डीएनए बट नो हिस्टोन्स। ओके, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स डीएनए बट नो हिस्टोन। Which of the following Mendel's law has not proved to be true in all cases? तो ये आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। मोंगोलिज्म सिंड्रोम इज काज्ड बाय, मोंगोलिज्म सिंड्रोम इज काज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल ऑटोसोम। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसीज, ऑप्शन आपके सारे नीचे दिए गए हैं। फिनाल कैटेगरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद है द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज सेड टू बी सेक्स लिंक्ड व्हेन इट्स जीन इज कैरिड ऑन, कहाँ कैरिड होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम्स चाहे वो मेल का हो या फिर फीमेल का हो, इसका करेक्ट आंसर है। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर हिस्टोन्स। ओके, genetic maps of chromosomes are based on the frequency of, genetic maps of chromosomes are based on the frequency of, तो इसका आंसर आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मल्टीपल एलील्स कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ, द आंसर इज ब्लड ग्रुप एंड सिकन, ब्लड ग्रुप एंड सिकन इज करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर। सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग, options are metaphase, anaphase, prophase, zygote formation. The correct answer is anaphase. Okay, segregation of genes take place during anaphase is correct answer. Certain genetic elements that regularly jump to new location, often inactivating the genes into which they become inserted, are called. तो कुछ genetic elements ऐसे होते हैं जो रेगुलरली जंप करते हैं टू न्यू लोकेशंस ऊपर। आगे लिखा भी है ऑफन इनएक्टिवेटिंग द जीन्स इनटू विच दे बिकम इंसर्टेड और कॉल्ड, तो उनको हमें क्या कहना है, हम उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रांसपोसोन्स। ठीक है, ट्रांसपोसोन्स इनको कहते हैं। ओके, देखिए जो अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसपोसोन्स। ओके, जो कि डिफाइन करते हैं स्मॉल मोबाइल डीएनए सीक्वेंस जो मूव करते हैं अराउंड क्रोमोसोम्स विद नो रिगार्ड फॉर होमोलॉजी एंड इंसर्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स में प्रोड्यूस डिलीशंस, इन्वर्शंस, क्रोमोसोमल फ्यूजन्स एंड इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड रीअरेंजमेंट्स। अब जो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये जंपिंग क्यों कहते हैं हम इसको, ठीक है ना, जंपिंग जीन्स मोबाइल एलिमेंट्स भी कहते हैं, कैसेट्स भी कहते हैं, इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं इनको हम। ओके, और ट्रांसपोसोन्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके। ठीक है, द मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। देखो यहाँ पे है लिस्ट 1, यहाँ पे है लिस्ट 2। ओके, तो यहाँ पे है 6 लिंक्ड जो है इसके आगे दिया है बैडनेस, क्या ये सही है, सेक्स इन्फ्लुएंसड को आगे दिया है एड्स, सेक्स लिमिटेड को आगे दिया है क्लिनेफ्टर सिंड्रोम। तो आप बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ओके, देखिए अगर हम बात करें जो सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है ना, सेक्स लिंक्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्स लिंक्ड में आएगा हीमोफीलिया। क्या आएगा, सेक्स लिंक्ड में यहाँ पे क्या आएगा, हीमोफीलिया। उसके बाद जो सेकंड है सेक्स इन्फ्लुएंसड, सेक्स इन्फ्लुएंसड में आएगा बैडनेस। ठीक है ना, बैल्डनेस आएगा सेक्स इन्फ्लुएंसड के अंदर। और अगर हम सेक्स लिमिटेड की बात करें है टफ्ट ऑफ हेयर्स, जो हम कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस ऑन पिना, टफ्ट ऑफ हेयर्स ऑफ पिना जो है ये आएगा सेक्स लिमिटेड के अंदर। ओके, तो सेक्स लिमिटेड के साथ कौन जुड़ा, हीमोफीलिया, और सेक्स इन्फ्लुएंसड के साथ कौन जुड़ा, बैल्डनेस, और सेक्स लिमिटेड के साथ कौन जुड़ा, टफ्ट ऑफ हेयर्स हाइपरट्राइकोसिस ऑन पिला। ओके, ऑन पिना।
पॉइंट म्यूटेशंस आर ड्यू टू, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो आप बताइएगा ऑप्शन देख के इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन्स। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, पॉइंट म्यूटेशंस आर ड्यू टू चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, जब हेरिटेबल alterations occur in a very small segment of DNA molecules, for example a single nucleotide or nucleotide pairs, then this type of mutations are called point mutations. Okay, उसके बाद होता है deletion mutations. Deletion mutations की अगर हम बात करें, the point mutation which is caused due to loss or deletion of some portion इज कॉल्ड डिलीशन म्यूटेशन। उसके बाद होता है इंसर्शन, ये समझ लो जब इंसर्ट होता है तो उसमें हो जाता है इंसर्शन म्यूटेशंस। ओके, द पॉइंट म्यूटेशंस व्हिच ओकर ड्यू टू एडिशन ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स टू ए जीन और सिस्टोन आर कॉल्ड इंसर्शन म्यूटेशंस। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इज कैटालाइज्ड बाय। फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटालाइज्ड बाय। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ आपके पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज जो है ये फर्स्ट स्टेप है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन कैटालाइज्ड बाय अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज, इसका करेक्ट आंसर है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन it is the turn of translation. mRNA comes out in cytoplasm, normally seen as informosomes. Okay, अब during translation the genetic information present in the mRNA directs the order of specific amino acids to form a polypeptide chain. The main step in the translations are activation of amino acids, and second one transfer of amino acids to tRNA, third one initiation of polypeptide chain synthesis, number 4 elongation of polypeptide chains, number 5 terminations of polypeptide chain formations. ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टेक प्लेस थ्रू देयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ईच अमाइनो एसिड्स एक्टिवेशन इज कैटलाइज्ड बाय इट्स ओन एक्टिवेटिंग एंजाइम्स कॉल्ड अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? During DNA replication, the sequence specificity of bases in the newly synthesized trend is determined by। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है, जो सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस इन न्यूली सिंथेसाइज्ड ट्रेंड इज डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेम्पलेट्स एंड ट्रेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये करेक्ट्स मिस्टेक्स इन डीएनए बाय रिमूविंग mismatched nucleotides. For example, it has proof reading activity. Thus, during polymerizations, it's the nucleotides that has just been incorporated is incorrected, mismatched. It is removed using a 3-5- exonuclease activity. So, this short DNA fragments referred to as Okazaki pieces are synthesized during DNA replications. The template strand for their synthesis is। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका है लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, और राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स ये ऑप्शन यहाँ पे है, बहुत सारे जो करेक्ट आंसर है वो है आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज का करेक्ट आंसर है। देखिए जो राइबोजाइम्स हैं आर कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन catalyze particular biochemical reactions. Although only relatively discovered, there are several types known to occur naturally, and researchers are now able to create new ones using in vitro selection techniques. Okay, RNAP is a ubiquitous enzyme that matures tRNA, and its RNA components is a ribozymes that act as an endonuclease. In eukaryotic chromosomes, the DNA replications is initiated at, यहाँ पे initiated है, ठीक है ना, initiated at है।
तो यहाँ जो ऑप्शन है बहुत सारे हैं, लेकिन जो आंसर आएगा आएगा मल्टीपल पॉइंट्स ऑल अलोंग लिंक्स। क्या आएगा? मल्टीपल पॉइंट्स ऑल अलोंग द लिंक इज करेक्ट आंसर। इन यूकैरियोट्स replication of chromosomes DNA occurs only in the S phase, of the cell cycle. Replication of each linear DNA molecules in a chromosome starts at many origins, one every 3 to 300 kb of DNA depending on the species in tissue, and proceeds bidirectionally from each origin. All of the regions of chromosomes are not replicated simultaneously. Rather, many replications is will found on one part of the chromosomes and none on another sections. Next है mutations that arise from the insertion or the deletion of a single base, causing the rest of the message downstream to be read out of phase called. Okay, तो there are many options: frame shift mutations, chemical mutations, suppressor mutations, nonsense mutations. The best answer is frame shift mutations. Okay, correct answer is frame shift mutations. The mutations which arise from the insertion of deletions of individual nucleotides and cause the rest of the message downstream of the mutations to be read out of phase are called frame shift mutations. They result in the production of an incorrect, hence inactive proteins, due to which the death of the cell may occur. Next question: the normal human female cells can be identified by the presence of option microbody, C bedding, G bedding, bar body. तो correct answer is bar body is the correct answer. Okay, bar body. Zooms in the mammalian female, one of which is active and remains euchromatic, whereas the other is inactive and forms at interface. The sex chromatin or bar body, named after its discovered Canadian cytologist Maury L. Barr. Bar body contains DNA which is not transcribed and is not found in males. Indeed, the number of bar bodies is always one less than the number of X chromosomes. In humans, triple X female has 2 bar bodies and 4X females has 3 bar bodies. ML Barr 1959 said. Okay. RNA can sometimes be copied into DNA. This process is facilitated by. Okay. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है इसका करेक्ट आंसर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विच ओकर विद इन ए सेल आर। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो दिए गए हैं सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आएगा नंबर 1। ओके, रेप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या मिलेगा? ट्रांसक्रिप्शन आएगा नंबर 2। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको मिलेगा ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद लास्ट पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन है नंबर 4। ओके, तो यहाँ से आपको पढ़ना है रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ आप देख सकते हैं RT²C याद करने के लिए। कलर ब्लाइंडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कलर ब्लाइंडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका आंसर आएगा लैक ऑफ कलर पिगमेंट्स इन द आई। ओके, लैक ऑफ color pigments in the eye is correct answer. In human beings, a dominant X-linked gene is necessary for the formation of the color sensitive cells, the cones. In the retina of eye, according to trichromatic theory of color vision, there are 3 different types of cones, each with its characteristic pigments that react mostly strongly to red, green and violet lights. The recessive forms of this gene incapable of producing the color sensitive cones. Detailed studies indicate that there are 2 closely linked genes locally and with several multiple alleles controlling the color blindness trait. Lack of the chlorophyll pigment in the retinal cones result in an inability to discriminate green colors. This defect is known as deuteranopia. Law of independent assortment is not applicable in case of law of independent assortment की बात जब हो रही है। ओके, तो यू नो दैट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपको याद आएगा कौन? मेंडल्स आपको याद आएगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो मेंडल्स ने लॉ दिए हैं। उसमें एक लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है जीन रेगुलेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, पॉलीप्लॉइडी, कंजुगेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी नज़र में कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या आएगा? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इसका आंसर है। ओके। The Mendel's law are not applicable on those genes which are exclusively located either in X or Y chromosomes. It has been observed that the genes occurring only in X chromosomes are represented twice in female because female contains 2 X chromosomes and once in male because male has only 1 X chromosomes. During oxidative phosphorylation in a mitochondria, synthesis of ATP occurs due to। तो आंसर इसका क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। क्या आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। देखिए इन यूकैरियोट्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन occurs in the inner membrane of mitochondria, whereas in prokaryotes the process occurs in the plasma membrane. During oxidative phosphorylation in mitochondria, synthesis of ATP occurs due to electrochemical proton gradients. A proton flow back into the mitochondria through the ATP synthase, an enzyme responsible for ATP synthesis located in the inner mitochondrial membranes and thus drives ATP synthesis. Okay. Which one of the following enzymes is involved in packaging supercoiling of DNA molecules? Options: topoisomerase, ligase, एपोलीमरेज, हेलिकेज। तो आंसर आएगा इसका टोपोआइसोमरेज। क्या आंसर आएगा इसका? टोपोआइसोमरेज इज करेक्ट आंसर। Topoisomerase enzymes that introduce positive or negative supercoiling in closed circular duplex DNA. Topoisomerase first relax negative supercoiling. It inact by transiently breaking one of the 2 DNA strands, passing the unbroken strand through the break and rejoining the broken ends. They change linking numbers in increment of 1. Topoisomerase second introduce negative supercoiling and promote strand separations. It is breaks both the DNA strand and change linking number in increment of 2. DNA ligase from phase T4 joins sugar phosphate backbone of dsDNA with a 5-phosphate and 3-OH in an ATP dependent reaction. Helicase, an enzyme that catalyzes the separations of strand in a DNA molecules before replication. It is used ATP and binds to the ssDNA. Bulk of the proteins glycosylations take place in bulk of the protein glycosylation takes place in the answer is Golgi complex. Protein glycosylation core glycosylation occur in rough endoplasmic reticulum and terminal glycosylations occur in Golgi complex. Copper is associated with which one of the following mitochondrial enzymes? Copper. Okay. The answer is cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase or complex 4th is a large enzyme, 13 subunits, 204,000 of the inner mitochondrial membranes which contain copper matter and carries electron from cytochrome C to molecular oxygen, reducing it to H2O. It contains 2 cytochromes, cytochrome A and A3. Cytochrome A is paired with a copper atom CuA and cytochrome A3 is paired with a different copper atom CuB. Okay. Which enzyme catalyzes the unwinding of DNA helix during a replication? Options are primase, topoisomerase, DNA polymerase and helicase. The answer is helicase. Okay, answer is helicase. Helicase, an enzyme that catalyzes the separations of strand in a DNA molecule before replication. It is used ATP and binds to the single-stranded DNA. Topoisomerase, an enzyme that introduces negative or positive supercoiling in closed circular and duplex DNA. DNA polymerase, an enzyme which help in the synthesis of complementary DNA strands or DNA templates. And primases, an enzymes which can synthesize RNA primers.
Bacterial resistance to antibiotics is a genetic trait that is carried in the bacteria cell in. The answer is plasmid. Okay, answer is plasmid. R plasmid or factor or R plasmid or strain for resistance when present imports on bacteria. Example, Shigella causing dysentery. Resistance to various antibiotics. This drug resistance may be transferred from one strain to another, and the R factor may also facilitate transfer of bacterial genes from one strain to the another, like the F factor. R factor is represented by a small DNA circle carrying genes for multiple drug resistance for antibodies such as penicillin, tetracycline, sulfonamide, streptomycin, and clotrimazole. Or conjugations are both. Okay. Who discovered polymerase chain reactions, PCR? Who discovered PCR? The option is James Whiteside, David Baltimore, Carey Mullis, F. Fricks. The answer is Carey Mullis. Carey Mullis. Polymerase chain reaction PCR technique is used for DNA amplifications. Carey Mullis in 1985 discovered polymerase chain reaction PCR, which is widely exploited in gene cloning for genetic engineering. He made use of a thermostable enzyme act based on 72 degrees Celsius temperature called Taq DNA polymerase, isolated from Thermophilus aquaticus. PCR has made a huge impact in molecular biology with many applications in areas such as cloning, sequencing, the creation of specific mutations, medical diagnosis, and forensic medications. Okay. In bacteria, heat shock response is primarily controlled by. The answer is sigma 32. Okay. Sigma 32. Which of the following compound is capable to inhibit transcription elongation both in prokaryotes and eukaryotes? The answer is actinomycin D. Actinomycin is correct answer. Anticodon sequence lies in. Anticodon sequence lies in mRNA. mRNA is correct answer. mRNA आएगा. Okay. mRNA, not RNA. mRNA. Among the following, which process do not occur in nucleus? Options are many, but answer is translation. Okay, translation is correct answer. The most critical step during elongation for correct protein synthesis is translocation of ribosomes. क्या आएगा? Translocation of ribosome is correct answer. Which of the following methods can be used to study protein-protein interactions? The answer is co-amino precipitations. Okay. Next, melanuria black urine is caused by abnormal catabolism of. The answer is tyrosine. Answer is tyrosine. A mechanism that can cause a gene to move from one linkage group to another is called translocation. Christmas disease is another name of. Christmas disease is another name of hemophilia. Okay.